आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। बंगाल में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और शोषण मामले में देश में सुलगी सियासत के बीच एक वार छत्तीसगढ़ की तरफ से भी हुआ है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक पत्र ममता बनर्जी को लिखा है, जिसमें उन्होंने ममता को मां, माटी और मानुष के उसी स्लोगन पर घेरने की कोशिश की है कि संदेश खाली में महिलाओं के साथ यौनाचार, हिंसा और लूटपाट जैसी घटनाएं तत्काल बंद होनी चाहिए। सीएम की तरफ से यह पत्र उस वक्त भेजा गया है जब खुद ही छत्तीसगढ़ सरकार बिगड़ती कानून व्यवस्था और अपराध को लेकर घिरी हुई है। उस पर इत्तेफाक ये हुआ कि जिस वक्त ये पत्र भेजा जा रहा था, उसी वक्त सदन में विपक्ष ने कानून व्यवस्था को लेकर खूब हंगामा बरपा। क्या था ये पत्र और किस तरह से विपक्ष ने इस पत्र का विरोध किया, एक रिपोर्ट हम देखते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। संदेश खाली की तस्वीरें, छत्तीसगढ़ की हिंसा वाली तस्वीरें। इन दो तस्वीरों में कोई खास फर्क नहीं है। फर्क है तो सोच का और उनको लेकर होने वाली सियासत का। संदेश खाली का मुद्दा बीजेपी के लिए बंगाल में जीत की संजीवनी बन सकता है, जिसके चलते लगातार इस मुद्दे को हवा दी जा रही है। मंगलवार को प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय ने संदेश खाली में कानून व्यवस्था को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी, तो कांग्रेस की तरफ से प्रदेश के कानून व्यवस्था को लेकर लाए गए स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया, जिसके बाद सदन में जमकर हंगामा और नारेबाजी भी हुई। कांग्रेस दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री को कानून व्यवस्था पर चिट्ठी लिखने को लेकर हमलावर है, तो बीजेपी संदेश खाली की घटना को जनजातीय समुदाय पर अत्याचार करार दे रही है। पहले अपने छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था जो जर्जर स्थिति में है, उनको पहले संभालना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ की स्थिति को पहले संभालना चाहिए। यहाँ आदिवासी बालिकाओं के साथ, महिलाओं के साथ कितना अत्याचार, अनाचार हो रहा है, उनका अपहरण हो रहा है, उन बारे में कानून व्यवस्था के ना सोचकर वो हमारे कलकत्ता के मुख्यमंत्री के बारे में सोच रहे, वहाँ की जनता के बारे में सोच रहे। जब हमारे ट्राइबल के बहनों के साथ में इस तरीके से मामले आ सकते हैं, तो अन्य जो लोग हैं उनके साथ क्या स्थिति हो रही है पूरे पश्चिम बंगाल में, आप इसको एक ही उसमें समझ सकते हैं कि वहाँ पर ना एसटी ना एससी ना किसी वर्ग का, उनकी कोई क्या कहते हैं हित की रक्षा करने वाला कोई नहीं। संदेश खाली में महिलाओं से दुष्कर्म और आदिवासियों की जमीन छीने जाने की घटना निश्चित रूप से चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसको लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की, पर छत्तीसगढ़ में हो रही हिंसा की गंभीर घटनाओं पर सरकार का रुख सवाल खड़े कर रहा है। मतलब साफ है कि इस तरह की किसी भी घटना पर सियासी दल सिर्फ सियासत करते हैं। राजनीति तो जमकर होती है, लेकिन संदेश के मुद्दे पर सियासत खाली ही रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो आपने सुना क्या कुछ हुआ विधानसभा में, कितना हंगामा बरपा। हंगामा इस कदर हुआ कि सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ गई। ऐसे में कांग्रेस ये सवाल पूछ रही है कि अपना घर संभालने के बजाय भारतीय जनता पार्टी दूसरे के गिरेबान में क्यों झांक रही है। ऐसे कुछ हद तक कांग्रेस के सवाल कई सियासी पंडितों की नजर में जायज भी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अमूमन एक राज्य का सीएम दूसरे राज्य के सीएम को इस तरह की नसीहत नहीं दिया करते, लिहाजा अगर ये परंपरा का हिस्सा बना तो आए दिन एक राज्य दूसरे राज्य पर टीका टिप्पणी करते नजर आ सकते हैं। दूसरा सवाल ये कि जब भाजपा अपने ही प्रदेश में कानून व्यवस्था पर घिरी हुई है, तो फिर वो सिर्फ विशुद्ध राजनीति करने के लिए तो नहीं ममता बनर्जी को पत्र भेज रही है। क्या यह सिर्फ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पत्र भेजा गया है, या फिर वाकई में सिर्फ महिलाओं के हित की याद चुनावी नफा नुकसान की वजह से बीजेपी को आ रही है? इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। सिर्फ सियासत, संदेश खाली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तीन बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। रामवता तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। उमेश घोरमड़े साहब हैं,
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं उनका। शशि भगत साहब हमारे साथ जुड़े हैं। शशि भगत जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, आदिवासी कांग्रेस के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले उमेश जी के पास चलता हूं। उमेश जी, आज का जो पत्र मुख्यमंत्री जी ने जो लिखा है उसका औचित्य क्या है? क्योंकि पीएम, गृह मंत्री सब इस जो संदेश खाली में जो घटना है उसकी आलोचना लगातार कर रहे हैं। आपके पत्र भेजने से ममता दीदी की सेहत में कुछ असर पड़ेगा उमेश जी, ऐसा लगता है आपको? देखिए आदित्य जी, विषय असर का नहीं है, विषय है संवेदनशीलता का। और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी बड़े संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। और आपको याद होगा, प्रदेश में सरकार बनने के बाद लगातार पुलिस विभाग की बैठक का विषय हो, अन्य विभाग की बैठक का विषय हो, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कानून व्यवस्था को लेकर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो अपराधी। ठीक, उमेश जी शायद आपका ऑडियो नहीं आ पा रहा है। मैं एक बार कहूंगा कैमरामैन से एक बार बातचीत करें, ऑडियो नहीं आ पा रहा है, मैं फिर आऊंगा आपके पास। उसके पहले मैं शशि जी के पास चलता हूं। शशि जी, ममता दीदी इतनी बेलगाम क्यों हो गई है? ऐसे तो नहीं सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं के हित की याद आती है, महिलाओं की नहीं आती उनको। आप तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। शशि जी, आप ही बता दीजिए जो संदेश खाली में हो रहा है क्या वो सही है? आप समर्थन करते हैं उसका शशि भगत साहब? जोहार छत्तीसगढ़। कांग्रेस पार्टी किसी भी ऐसे कृत्य का घोर निंदा करती है जिसपे लोगों को, जनता को, आम जनता चाहे किसी भी वर्ग समुदाय विशेष का हो, उसको आहत पहुंचे, उनको नुकसान पहुंचे। लेकिन ये बात बिल्कुल अलग तरह की हो गई है कि छत्तीसगढ़ के अंदर ही तकलीफों का अंबार है, यहीं पर लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। ऐसी स्थिति में हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी लिखते हैं पत्र संदेश खाली के विषय में ममता बनर्जी जी को। मैं तो ये कह रहा हूं, एक तगड़ा सा, बढ़िया सा, अच्छा सा एक चिट्ठी प्रधानमंत्री मोदी जी को भी लिखे कि वो जाए मणिपुर, एक शाह जी को भी लिखे वो जाए मणिपुर, और वहां के जो लोगों को आपने देखा है, वहां के वीडियोज आपने देखे हैं, उसका क्या असर हुआ इस बात को हम सभी देशवासियों ने देखा। 50,000 से ज्यादा लोग वहां पर बेघर बार हो गए। वहां के मिनिस्टर जो कांग्रेस के नहीं, भारतीय जनता पार्टी के थे, वो लोगों की सेवा करने के बजाय वो तमिलनाडु, चेन्नई जगह घूमते रहे। तो इस तरह की स्थिति मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन ये बात बहुत सही से बोलना चाहता हूं। समानांतर रैंक के व्यक्ति का इस तरह की चिट्ठी लिख के अपनी सुपीरियरिटी शो करना मेरे हिसाब से कहीं भी उचित नहीं लगता, वाजिब नहीं लगता। मैं तो छत्तीसगढ़ के अंदर की बात करूंगा और छत्तीसगढ़ के अंदर उस जगह की बात करूंगा जहां आदरणीय सीएम साहब आते हैं। वहां कम से कम 50 से 100 गिनती के ऊपर हो सकता है, नीचे नहीं हो सकता। भगत साहब, माफ कीजिएगा, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, चूंकि बात आप कहें चाहे उमेश जी कहें, गलत बात अगर होगी तो टोकना मेरा फर्ज है। 50 लाख रुपए आप दे के आए थे, याद है आपको? अपने राज्य के किसान की तो याद नहीं आई कभी 50 लाख देने की। आपके सीएम साहब गए थे 50 लाख देने, याद है ना आपको? तब उस समय दूसरे की थाली में नहीं झांकने गए थे आप लोग? नहीं, मैं आपकी इस बात को मानता हूं, लेकिन परिस्थिति बस उनको इस तरह की निर्णय लेना पड़ा था, वो कोई गैर वाजिब भी नहीं था। हम तो ये कहते हैं ना, ये भी दे देना। किसान वहां का इंसान, छत्तीसगढ़ के इंसान की कोई वैल्यू नहीं, कोई औकात नहीं उस आदमी की। छत्तीसगढ़ के इंसान की वैल्यू उनसे सबसे ज्यादा है, बेहतर है। छत्तीसगढ़ की जनता के ऋणी है और ऋणी सदैव रहेंगे। कांग्रेस पार्टी भी ऋणी रहेगी। मैं दूसरी बात करना चाह रहा हूं, जैसे उसमें एक चीज और उन्होंने कहा है कि वहां की जमीन छीन ले रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, छत्तीसगढ़ के अंदर जिस विधानसभा क्षेत्र में श्री विष्णु साय जी निर्वाचित होके आते हैं, वहां 50 से 100 एकड़ से ज्यादा लोगों की जमीनें, आदिवासियों की जो जमीनें हैं, पट्टे पे ली हुई जमीनें दूसरे लोग उठा के बेच दिए। ये ताजा आंकड़ा है। ये यहाँ पर ट्राइबल कमीशन में भी आज की तारीख में जमा है, महिला आयोग में कई महिलाओं का हुआ उसमें जमा है, और आदरणीय सीएम साहब के पास भी ये पहुंचा है तत्काल। तो इस पे चर्चा करना चाहिए। 54 से ज्यादा मामले नक्सलियों के हो गए, उस पर चर्चा करना चाहिए। भगत साहब, दूसरी बार भी आऊंगा आपके पास में, मैं दूसरी बार भी आऊंगा। उमेश जी, उस समय आप बोल नहीं पाते, अपनी बात कंप्लीट करेंगे प्लीज जी। देखिए आदित्य जी, संवेदनशीलता का विषय है और हम तमाम लोगों ने देखा कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी बड़े संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और छत्तीसगढ़ के विषय में भी उन्होंने साफ तौर पर पुलिस विभाग की बैठक का विषय हो, अन्य बैठक का विषय हो, साफ तौर पर कानून में लचरता को लेकर के, कानून व्यवस्था में कहीं कोई कोताही को लेकर के साफ तौर पर उन्होंने निर्देश दिए। और जिस प्रकार से उन्होंने पत्राचार किया है,
तो जिस प्रकार के हालात बने वहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर में, जिस प्रकार से एक राजनीतिक दल टीएमसी के 3-3 लोगों के ऊपर आरोप लग रहे हैं और वहां पर महिलाओं को स्वयं सड़क पर उतरना पड़ा और तमाम तरह के घटनाक्रम हुए, उसको देश ने देखा है। उस संवेदनशील घटना पर अगर अपने समकक्ष एक मुख्यमंत्री से अगर आरोपियों अपराधियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई और जांच की मांग कर देते हैं तो ये क्या कांग्रेस को नागवार गुजरता है? और अभी एक ताजा मामला यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे कि पट्टा और आदिवासियों की जमीन हड़पने का मामला, उन्होंने इस बात को खुद बयां कर दिया। ताजा मामला मतलब बीते 5 वर्षों के अंदर में आदिवासियों की जमीन हड़पने का मामला निकल करके आया है और अभी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के संज्ञान में ऐसा भी बता रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बीते 5 वर्षों में जो हुआ है उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, इस पर कार्रवाई होकर के रहेगी। और एक महत्वपूर्ण बात आदित्य जी, मैं 5 सेकंड आपसे और चाहूंगा, ये तमाम तरह के आरोप और तमाम तरह के विषय यहां पर रख रहे हैं, ये वही छत्तीसगढ़ है जब यहां पर इनके ही मंत्री ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले को छोटी घटना बता करके हम सबको शर्मसार का मामला इन्हीं की कांग्रेस के नेत्री का क्या बयान निकल करके आया था छत्तीसगढ़ के अंदर से कि लड़कियां सहमति से संबंध बना लेती हैं और बाद में रेप के आरोप लगाती हैं। इस प्रकार का घृणित बयान कांग्रेस के नेताओं का छत्तीसगढ़ से निकल करके आता है, उनसे हम क्या संवेदनशीलता की अपेक्षा करेंगे? और रह गई बात अपराध को लेकर के, तो अपराध जिस प्रकार से मैं माननीय पूर्व मंत्री नीला भेड़िया जी को सुन रहा था, अपराध को लेकर के सदन में भी इन्होंने हल्ला मचाया। मैं कांग्रेस के एक एक नेताओं से सहमत हूं, निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े कहते हैं। 2019 में जब हमारी भाजपा की सरकार गई थी तो अगर मैं दुष्कर्म के मामले की ही अगर मैं बात करूं तो 1036 मामले हुआ करते थे, 20 में 1210 हो गए, 22 में 1246 हो गए और मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 2023 के अंदर में 2365 दुष्कर्म के मामले हो गए। और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, इन आंकड़ों को हमें कम करना है। माताओं बहनों के साथ कहीं कोई अत्याचार कोई दुराचार ना हो, यह हमारी प्राथमिकता है और इस पर हम काम करेंगे। रामोदर जी, इस तरह एक राज्य का सीएम दूसरे राज्य के सीएम को नसीहत दे सकता है क्या? परंपरा रही है? देखिए, ये पूरा मामला जो है वो कानून व्यवस्था का मामला है। कानून व्यवस्था जो है राज्य का मामला आता है और केंद्र उसमें तभी हस्तक्षेप करते हैं जब वहां पर स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती है। राज्यपाल अपनी रिपोर्ट ये राज्यपाल अपनी रिपोर्ट दे। अगर राज्यपाल को ऐसा लग रहा है पश्चिम बंगाल में कि वहां स्थिति ज्यादा खराब है, भाजपा को ऐसा लग रहा है वहां हो रहा है, तो वहां तो राष्ट्रपति शासन लगा भी सकती है, उतना अधिकार है भाजपा को। पहली बात यह है, कानून व्यवस्था ऐसा मुद्दा है जो हर सरकार में संवेदनशील रहता है, लोगों के जनजीवन से जुड़कर मामला रहता है। ऐसे मामले को राजनीतिक नजरिए से उठाने की अपेक्षा कठोरता से मुद्दे को जनता के बीच ले जाने की अपेक्षा जो जिम्मेदारी दी गई है, पुलिस के जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, जिला प्रशासन के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है, वो लोग अगर सख्ती से काम करें तो बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं। ठीक। अभी भी लगातार जो घटनाएं हो रही है वास्तविक निंदाजनक है, चिंताजनक है और सरकार को अपना घर पहले देखना चाहिए जी। अपने घर की अपेक्षा अगर अड़ोसी पड़ोसी अगर देखने में चले जाएं और अपने घर की हालत अगर खराब है तो अपन क्या कह पाएंगे? तो इसलिए जो पत्र व्यवहार करना है वो राजनीतिक मुद्दा बनाना है, राजनीति करना है, वो आप 24 घंटा उसके लिए तैयार रहें। परंतु अभी आपको जिम्मेदारी मिली है, आपको जनता ने भारी बहुमत के साथ जिताकर मुख्यमंत्री बनाया है, सरकार दे दिया है। अब आप व्यवस्था में परिवर्तन लाएंगे इस उम्मीद के साथ जनता ने दिया। पिछली सरकार से नाराज थे, उनके अंदर खामियां थी, इसीलिए उनको हटाकर नए लोगों को जनता ने जिम्मेदारी दी है। वो क्या कर रहे हैं उसको भी जनता देख रही है, तो इस नजरिए से सोचना और काम होना चाहिए। उमेश जी, पता है इस वक्त प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या हाल है? रात में वीआईपी रोड में जो पहले चलता था आज भी चल रहा है, कभी भी गोली चल जा रही। कवर्धा जहां से गृह मंत्री है, मानो सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था वहीं चरमराई हुई है, उसका जवाब आप लोग देते नहीं। पश्चिम बंगाल कहां से पहुंच गए उमेश जी? देखिए आदित्य जी, अभी इससे पहले के वक्तव्य में आपने मेरा जवाब सुना होगा तो मैंने छत्तीसगढ़ के आंकड़े दिए और ये अपराध का ग्राफ यूं ही कोई 2 महीने में या 2-4 दिन में या 6 महीने में नहीं बढ़ गया।
जो हमको कांग्रेस ने विरासत में दिया, और मैं बहुत दुखी हूं, बहुत आहत हूं। छत्तीसगढ़ जो शांति का टापू था, वो बीते 5 वर्षों में किस प्रकार से अपराध के मामले में कीर्तिमान स्थापित करने लगा। और ये आंकड़े हैं, सदन में भी हमने रखे, माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने सदन में भी रखे। अगर मैं बात करूं 2019 से 23 के बीच में छत्तीसगढ़ में 8,702 ठगी के मामले निकल करके आ जाते हैं। इन 5 वर्षों में 4,786 लोगों की हत्या हो जाती है। और हद तो तब होती है कि ये ग्राफ लगातार बढ़ता है। अगर आंकड़ों को अलग करके देखूं, 1 अप्रैल 2021 से दिसंबर 2023, जब तक कांग्रेस की सरकार रही, हमारे सरकार आने के पहले हत्या के 2,733 मामले निकल करके आते। ये विरासत में हमको मिली है और इस पर सुधार करना हमारी जवाबदारी और जिम्मेदारी है। हम इस पर सुधार करेंगे और जनता का साथ लेकर के, हम तो चाहते हैं विपक्ष भी हमारे साथ आए और छत्तीसगढ़ को हम सब मिलकर के फिर से शांति का टापू बनाएं। भगत साहब, कानून व्यवस्था में विपक्ष का जरूर आप धर्म निभा लीजिए, लेकिन सभी को पता है कि आपके शासन में कानून व्यवस्था का क्या आलम था। भगत साहब, ऐसे में आज जब सदन में आप लोग स्थगन लेकर आए, क्या हुआ? वही हुआ ना, जब सत्ता में थे आप लोग, बीजेपी स्थगन लेकर आती थी, उस समय विधानसभा अध्यक्ष अग्राह्य कर देते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप लोग लेकर आए, उन्होंने अग्राह्य कर दिया। बदला क्या साहब? वहीं के वहीं तो छत्तीसगढ़ खड़ा हुआ है। भगत साहब, भारतीय जनता पार्टी तो चाहती नहीं थी कि इस विषय में जांच हो। हमारे प्रवक्ता साथी ने बिल्कुल सही बात कहा कि ये आंकड़ा बढ़ा घटा, उस पर चर्चा करना चाहिए। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अभी जो बैगा लोग की मृत्यु हुई, उस पे कौन था? मां बेटी की लाश मिली, उस पे कौन था? सूरजपुर में एक बड़े व्यवसायी थे, उसके इकलौते संतान की लाश मिली, उस पे कौन था? ये सारी चीजें हैं। ये केवल और केवल इसलिए हो रहा है कि 15 वर्ष की सरकार के दरमियान भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नक्सली लोगों तक को चंदे दिए। इस बात का रसीद मिला हुआ है, इस बात का भी प्रमाण मिला हुआ है कि ने ट्रैक्टरों तक को सप्लाई किया हुआ, ये बात तक का प्रमाण मिला हुआ है। तो इस बात को हम कैसे इनकार कर सकते हैं? भगत साहब, कौन सा रसीद मिल गया? 5 साल क्या किया आपने? आपकी सरकार थी, आपके गृह मंत्री थे, आपके मुख्यमंत्री जो जेब में सबूत रखने की बात करते थे, आज फिर आरोप लगा रहे, हास्यास्पद बयान यहाँ पर दे रहे हैं। कोई इनकार नहीं किया जा सकता। आरोप लगा करके हंसी का पात्र बन रहे। बीते 5 वर्ष 2 महीने पहले तक आपकी सरकार थी, शारदा घोटाले के केस में थे। कौन सा चंदा? गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। जो अशोक चौहान जो है आदर्श घोटाले के, वो कहाँ पर है? भगत साहब, बहुत अच्छे से मुझे याद है आप भगत साहब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। रविंद्र चौबे साहब मंत्री हुआ करते थे, साजा के विधायक थे। अगर भगत साहब चौबे जी साजा चले जाते, ईश्वर साहू के पास चले जाते, तो आज ईश्वर साहू विधायक नहीं होता और शायद आपके जो मंत्री, कम से कम सरकार भी नहीं आती, तो कम से कम वो विधायक जरूर रहते। केवल तुष्टीकरण के लिए आप ना आपकी सरकार का कोई वरिष्ठ मंत्री वहां पर गया, इस बात से इंकार कर सकते हैं आप? मैं आपको बड़ी विनम्रता से इस बात को कहना चाहता हूं, आपको भी एक बहुत जागरूक एडिटर हैं आप श्री नामदेव जी। श्री रविंद्र चौबे जी का स्वास्थ्य काफी समय से, पैरों की तकलीफ की वजह से काफी समय तक बिस्तर में रहे और उसमें 2 मरतबा मैं स्वयं देखने गया हुआ था। बगल में वो गए थे। मैं आपको अगर विजुअल्स चाहे तो मैं विजुअल प्रोवाइड कर देता हूं भगत साहब। उसी ईश्वर साहू के बेटे का 10वां या 13वीं थी, उसी गांव के बगल में गए थे, लेकिन उस गांव में नहीं गए जहां उनको जाना चाहिए था। पैर सही हो गया था उस समय। मैं तथ्यों के साथ बात कर रहा हूं भगत साहब, बिल्कुल कहीं कोई हील हवाला नहीं है। आप कहेंगे तो मैं प्रस्तुत कर दूंगा। संवेदना व्यक्त करी थी। पड़ोस में रहते थे माननीय गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी पड़ोस में रहते थे। कौन गया? 5-5 मंत्री उस क्षेत्र से आते थे, कौन गया? ठीक है राउंतर जी, जो आज विपक्ष का रुख था कानून व्यवस्था को लेकर, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, मेरा मतलब वही है, क्या ममता दीदी को पत्र लिखा गया इसलिए वाकई में विपक्ष इस तरह से सदन पे आया, या वाकई में कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर आपको विपक्ष नजर आ रहा है? जी, कानून व्यवस्था छत्तीसगढ़ जैसा शांत इलाका है, यहाँ इस तरह धीरे धीरे बिगड़ रही है, निश्चित तौर पर चिंताजनक है। विपक्ष की ये भूमिका भी बनती है, क्योंकि वो छाया मंत्रिमंडल है, तो इस सरकार को आगाह कराए, तो उसका एक अपना उसने धर्म निभाया होगा। दूसरी तरफ सरकार लगातार इसकी मीटिंग भी ले रही है और चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही कि इतनी घटनाएं क्यों बढ़ रही है, इसके पीछे के उद्देश्य क्या है, क्या सिस्टम की खराबी है, या सिस्टम में जो लोग हैं, ऐसे जो लोग हैं गिरोहबाज, उनसे मिले हुए हैं। तो एक गहरी समस्या है। इस समस्या को
नितांत जल्दी ही समझना होगा और कड़े फैसले लेकर कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ में बनता जा रहा है। एक तरफ नक्सलवाद दिनों दिन पनप रहा है, नक्सलियों के घटनाएं बढ़ते जा रही है, पूरा बस्तर उससे आज परेशान दिख रहा है, मैदानी इलाकों में घटनाएं अचानक बढ़ रही है। तो क्या ऐसे कारण हैं जो यहाँ पर उद्योग, खनिज संसाधन, क्या बाहर के लोग बड़े तेजी से यहाँ आ रहे हैं, वो इस तरह के उत्पातों में शामिल हैं, लगाम खत्म हो गई है। उनकी जो चीजें हैं कहीं ना कहीं उस पर रडार में लेकर ऐसे लोगों को कार्रवाई सख्ती से होनी चाहिए। जैसा आज यूपी में उदाहरण है कि सीएम ऐसा कर दिए, जहां जो यूपी संभलता नहीं था किसी मुख्यमंत्री से, किसी सरकार से, बिल्कुल वहां पर मुख्यमंत्री जी ने कानून व्यवस्था के नाम पर यूपी को ऐसा मजबूत बना दिया। उसी दिशा में अगर आज नहीं उठाया गया कदम तो कल अपन बहुत आगे निश्चित तौर पर नुकसान हो सकता है। जी उमेश जी, जब आप लोग घोषणा पत्र बना रहे थे तब खूब कानून व्यवस्था की दुहाई देते थे। 3 महीने हो गए लगभग, अभी भी जवान शहीद हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, बातचीत की बात आप लोग नक्सलियों से कर रहे हैं, कौन किससे बातचीत कर रहा है आज तक समझ में नहीं आ रहा है। सदन में आज जब जवाब देते नहीं बना आप लोगों को तो कैसे चलेगी सरकार? 3 महीने की उपलब्धि क्या है वही बता दीजिए। और पत्र लिख रहे हैं ममता दीदी को, जो किसी की सुनती नहीं है, पहले से पता है हम सभी। देखिए आदित्य जी, हमको सदन में भी जवाब देना है, जनता को भी जवाब देना है और जनता के सामने भी हमको जाना है। और जिस प्रकार से अपराध के आंकड़ों को लेकर के अभी हमने चर्चा की, बीते 5 वर्षों में जो अनुकूल स्थिति, जो संरक्षण की स्थिति इस प्रकार के आपराधिक तत्वों के लिए थी, बीते 2, 2.5, 3 महीनों के अंदर में उनके लिए प्रतिकूल स्थिति निर्मित होने प्रारंभ हो गई है। इसलिए इस प्रकार की घटनाएं भी निकल करके आ रही है, इस प्रकार का संघर्ष भी निकल करके आ रहा है। और आपने देखा होगा बीते दिनों में बुलडोजर चलने से लेकर के UAPA तक में कार्रवाई हुई और जहां जो आवश्यक होगा वो कार्रवाई होगी और किसी भी आरोपी को, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। न्याय हमारी प्राथमिकता में है, हम इस बात का विश्वास जनता को दिलाते हैं। भगत साहब, आज आप लोगों ने ज्ञापन भी सौंपा है राजधानी स्तर पर, मैंने देखा है यही कानून व्यवस्था को लेकर। भाजपा ये कह रही कि नशा आपके कार्यकाल में बढ़ा है, चाकूबाजी आपके कार्यकाल में बढ़ी है, अपराध बढ़े हैं। क्या गलत बात नहीं है जो आप लोग कर रहे हैं? और ये सही नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी की? इतना बिगाड़ दिया आप लोगों ने, ठीक करने में समय तो लगेगा ना भगत साहब। 5 साल की पटरी से उतरी गाड़ी है, तुरंत तो आएगी नहीं पटरी में वापस। भगत साहब, छोटा सा जवाब। पिछले 15 वर्षों में जो कृत्य भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने किया था, संरक्षित जो किया था अपराध को, उस तरह की चीजें हैं। और जैसे अभी कह रहा हूं मैं आपसे कि अवैध हथियार से एक पौष इलाके के सगे 2 भाई थे, उनमें विवाद हुआ और उसने उनको गोली मार दिया। तो इस तरह की चीजें कोई एकाएक नहीं बनी। सीधे सीधे ये कहता हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी को जो दमक प्रदेश में पुलिस विभाग का पूरा तंत्र बदल गया, IG से SP सब बदल गए, पर अपराध कम नहीं हो पा रहा। क्या लग रहा है इसके पीछे? पत्र लिखना नहीं लिखना अलग बात है, लेकिन क्या लग रहा है? कल नेता प्रतिपक्ष ने आगाह भी किया था, इस सरकार में भी ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा शुरू हो गया है। महिला विधायक को कहना पड़ रहा है शराबी पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात हैं। हो क्या रहा है? क्या पूरी तरह से तंत्र फेल हो गया है या लगाम ही नहीं है? जिससे पूछो यही कहता है लोकसभा चुनाव तक रुक जाओ। लोकसभा चुनाव के बाद सरकार के पास जादू की छड़ी आ जाएगी क्या रामतर जी? तो ये कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के अलग अलग लोगों से चर्चा हुई है, वो गंभीर हैं, बैठकों में चीजों को समझने में लगे हैं। इन आगे ये चीज सख्ती बढ़ती जाएगी ऐसे संकेत आ रहे हैं। जो लोग हैं, जो व्यवस्था है, व्यवस्था के जो आदी लोग हैं, उनमें निश्चित तौर पर जब तक कड़ा संदेश नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, जैसा बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर का हम समर्थन करते हैं कि इसलिए समर्थन करते हैं कि जो तात्कालिक रूप से एक वर्ग को न्याय नहीं मिल पाता, लंबे समय कानून नियम के तहत घिसते रहते हैं, ऐसे में ऐसी कार्रवाई से एक संदेश जाता है। उसी प्रकार का संदेश देने वाली कड़ी कार्रवाई ऊपर के लोगों पर करनी होगी, तब ये मामला सुलझेगा। तो देखिए, संदेश खाली का मामला जो है वो छत्तीसगढ़ में गूंज रहा है। कानून व्यवस्था निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जो उत्तर प्रदेश किसी जमाने में बाहुबलियों के कब्जे में था, आज वहां कानून का राज है। और यही उम्मीद विष्णुदेव साय जी से भी कर रही है जनता। उम्मीद यही कि भारतीय जनता पार्टी जल्द से जल्द कानून व्यवस्था को दुरुस्त करे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कहना है 5 साल से उतरी गाड़ी ट्रैक में लाने में थोड़ा समय जरूर लगेगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ।